और शेरनी जो होती है ना, गीदड़ पैदा नहीं करती है, शेरनी जो है वो शेर पैदा करती है। दशरथ मांझी की तरह शेर पैदा करती है। गरज करके बोलिए कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय भीम, जय भीम। जनसंख्या से कोई राजा नहीं होता है। जनसंख्या कहिए कि कुत्ता बिल्ली का भी जनसंख्या बहुत है, भेड़ बकरी का भी जनसंख्या बहुत है, तो क्या जंगल का राजा भेड़ बकरी है जी? कुत्ता बिल्ली है? कौन है जंगल का राजा? जंगल का राजा कौन है? शेर होता है जंगल का राजा। हमारे इस मंच के नीचे तस्वीर शेरों की लगी हुई है, शेरों की तस्वीर नीचे लगी हुई है, आप देख रहे हो। तो जो लोग ऊंच नीच ऊपर नीचे की बात करते हैं, उसको ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि प्रभु श्री राम लला ने माता सबरी के जूठे बैर को खाए थे। उन्होंने अपने से भी ऊपर अपने भक्त को रखा, मां सबरी को रखा। इसीलिए आप सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं तो आप सबसे ऊपर हैं। सबसे पहले शिक्षित होइए, पढ़िए। आप नहीं पढ़िएगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, तो क्या संविधान जानिएगा? अगला आएगा अंग्रेजी में 4 वर्ड बोलेगा, आप बोल नहीं पा रहिएगा, आपको धौसा के निकल जाएगा और 2-4 चमेटा दइयो देगा बीच रास्तों में। 4 अंग्रेजी बोल के मारेगा, 4 चमेटा, और कोई साथ नहीं देगा। काहे नहीं देगा? साला उसको अंग्रेजी आता है और आपको अंग्रेजी नहीं आता है। वो पढ़ा लिखल है और आप पढ़ा लिखल नहीं। लाख गलती उसका रहे। जितने लोग हैं, कोई रिक्शा चलाए चाहे कोई टेम्पू चलाए, निकालेगा मारेगा 2 तमाचा खींच के। साला चलने नहीं आता है रे, मेरा गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को स्क्रैच मार दिया, गलती उसका है। पिटाया कौन? गरीब। तो पहले आप लोग जो भी काम करते हैं, अपने नए जनरेशन को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। एक वक्त का रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को अच्छे शिक्षा देने का कार्य कीजिए। जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे ना, तो स्वयं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सीख लीजिए, आज वक्त है, आज सीख लीजिए। आज नहीं चेते तो आपके नेता आएंगे, एक से एक नेता बनेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, यहां वोट वहां वोट, यहां कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। आप अपने हक की बात समझिए। रात में इनको बहुत परेशान भी किया, इनका वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। इन लोगों से मोबाइल छीन लिया जा रहा था, रात भर इन लोगों को मच्छर काट रहा था। फिर भी ये हिंदुत्व के लिए 5, 6, 7 दिन अपना घर द्वार बाल बच्चा सब छोड़ करके सिर्फ हजारीबाग में रामनवमी ऐतिहासिक हो, राजकीय महोत्सव रूप में रामनवमी मनाया जाए। इसके लिए रामनवमी में हमारा जो डीजे बजता था उसको किया जाए। महोदी जो बैन कर दिया गया कि महोदी ने हिंदू का त्योहार मनाना ही नहीं है, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाया। मैं पुनः चाहूंगा हमारे अमन भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, किसी का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी लोगों के लिए। आप जितने भी माता बहन भाई हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग जोर से एक साथ बोलिएगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, संविधान की जय हो, संविधान की जय हो। संविधान आपका वो हथियार है, वो ताकत है जो आपको समाज में जीने की शक्ति देता है, जो आपको बतलाता है कि आपका संवैधानिक हक जो है वो आपको मान और सम्मान देता है। आपका कोई अपमान कर रहा है, आपको कोई दुत्कार रहा है, तो आपके पास एक मजबूत हथियार है, वो है आपका संविधान। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हमारी माता बहन जो सुन नहीं रही है, मैं कहना चाहूंगा मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। आज अगर आप अपने संविधान
और अपने संवैधानिक हक को नहीं जाने तो आपको गाजर मूल्य की तरह लोग काटते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, पीसते रहेंगे और आप लोग पिसाते रहिएगा जब तक आप अपने संवैधानिक हक के बारे में नहीं जानिएगा। अभी हाल की घटना थी, विशाल भैया आप लोग को बता रहे थे, बच्चे ने चोरी किया कि नहीं किया, थाना में उसको ले गया और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। पता है वहां पे आया अधिकारी लोग आया कि पूरा समाज वहां घेर लिया कि मृत्यु थाना के अंदर कैसे हो जाता है। जानते क्या हुआ? 30,000 रुपया में सेटलमेंट हो गया। कितना में? 30,000 में। कितना में सेटलमेंट हुआ? मात्र 30,000 में। तो दलित के परिवार के बच्चे के जान का कीमत मात्र 30,000 रुपया है। 30,000 रुपया है जी। कहां सेटलमेंट हुआ? कहा कि आप में जो संख्या में यहां पर बैठे हुए हैं समय पर वहां साथ देने नहीं गए। देखिए मैं प्यारी बातें नहीं करता हूं कि जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो सही है मुंह पे बोलूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आप लोगों ने अपनी एकजुटता नहीं दिखलाई, आप लोगों ने अपनी ताकत नहीं दिखलाई। आप लोग मान लिए, कुछ लोग पहुंचे थे, विशाल भैया से लोग और भी कुछ लोग, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, लड़ना चाहे लेकिन उनकी संख्या कम थी और अधिकारियों का ताकत ज्यादा था। और ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसे हम लोग को अनेकों घटना है। जिस प्रकार से सड़क पर किसी जानवर का एक्सीडेंट बड़े गाड़ी बड़े वाहनों से हो जाता है और बड़े कार से, चमचमाती कार से निकलते हैं चश्मा पहन करके और 2,000 4,000 5,000 रुपया दे करके अपनी गाड़ी को लेकर आगे चले जाते हैं और उस जानवर को आप जाके दफना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके बच्चों के साथ होता है और आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जिसकी वजह से 30,000 रुपया दे करके निकल जाता है। क्या ये शक्ति बैठी हुई है? आप लोग की संख्या नहीं थी। अगर आप लोग जाकर के उस डीसी को घेर लेते कि तुमको दरवाजों से बाहर नहीं निकलने देंगे, तुमको कार्यालय में एसी का हवा लेने नहीं देंगे, जब तक तुम्हारा बच्चा का जान नहीं ला देगा। जान तो चला गया है, वापस नहीं आएगा, लेकिन उस परिवार को आर्थिक सहयोग तो मिलता, एक मजबूत सहयोग तो मिलता। क्यों नहीं दावा किए कि आपको 10 करोड़ रुपया इस जान के लिए देना पड़ेगा? आप गलती करते हैं, आप हेमलेट नहीं पहनते हैं तो 250 रुपया 500 रुपया जुर्माना लगाता है। यहां हमारा आदमी का जान चला गया है तो उसके लिए 10 करोड़ रुपया जुर्माना क्यों नहीं? कोई नहीं बोलता है, सबको होता है छोड़ो मेरा थोड़ी है। फलानवा भुइया का बच्चा गया था, फलानवा पासवान का बच्चा गया था, उसमें भी जाति विरोधी बिरादरी खोज लेते हैं। दलित समाज में भी जाति बिरादरी खोज लेते हैं। वो पासवान है, वो चमार है, वो दुसाध है, तो वाल्मीकि है, तो चिन्ना है। आप लोग हिंदू बन करके एक मुट्ठी में नहीं रहिएगा और एक साथ आवाज नहीं उठाइएगा तो ऐसा ही होगा। आप लोग से एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, पहले एक बात मैं बताऊंगा कि जनसंख्या से कोई राजा नहीं होता है। जनसंख्या कहिए कि कुत्ता बिलाई का भी जनसंख्या बहुत है, भेड़ बकरी का भी जनसंख्या बहुत है, तो क्या जंगल का राजा भेड़ बकरी है जी? कुत्ता बिलाई है? कौन है जंगल का राजा? जंगल का राजा कौन है? शेर होता है जंगल का राजा। हमारे इस मंच के नीचे तस्वीर शेरों की लगी हुई है, शेरों की तस्वीर नीचे लगी हुई है, आप देख रहे हो। शेर बनना सीखिए। आप शेर क्यों नहीं हो सकते हैं? बोला था ना जी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी बोले थे ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ दिए और तब जाकर के छोड़े। क्या आज आपके दशरथ मांझी को आज भी वो मान सम्मान मिल पाया है? उसके परिवार को जाके आप देखे हैं? बिहार में करीब करीब नवादा की जगह उनका लगता घर है, मैं गया हूं, जाके उनके घरों को देखिए। आज भी वो झोपड़पट्टी में वो उनका परिवार रह रहा है। उनके लिए महल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है महल? क्योंकि
ये जो समाज बैठा हुआ है ना, ये मूक दर्शक है, ये आवाज नहीं उठाता है, ये अपनी हक की बात नहीं करता है। इसलिए आज भी दशरथ मांझी का जो घर है, उनके परिवार का झोपड़पट्टी वाला घर है। हम खाली नीचे फोटो लेने गए। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके साथ 50 तो आप मजबूत है, नहीं, 50 से बेहतर है कि 5 नहीं है तो 1 बेहतर, और 1 भी नहीं है तो खुद को बेहतर बनाइए और दशरथ मांझी बनिए। बोलिए अपने हक की लड़ाई के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे, प्राण चला जाएगा लेकिन अपना आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आपको ताकत दिया है, आपको आपका संवैधानिक हक दिया है, लड़िए ना अपने संवैधानिक हक के लिए। मैं झारखंड में बहुत सा ऐसा जगह गया हूं जहां पर ये जो परिवार बैठे हुए हैं, कोई राजस्थान से चल के आया है, तो कोई कहीं उत्तर प्रदेश से चल के आया है, मध्य प्रदेश से चल के आया है, अलग अलग जगह से आकर के बसा है और लगातार 250-300 वर्ष पहले से बसा हुआ है आपके झारखंड में। बसे है ना, 250-300 साल से आप लोग बसे हुए हैं ना यहाँ पर, लेकिन आपको कभी भी खाली कर सकता है, कभी बोलेगा इसको खाली करो। आप लोग शहर में आके बसे, शहर में क्यों बसे? क्योंकि शहर की गंदगी को साफ करना था। गंदगी कौन साफ किया? ये समाज साफ किया। और एसटी में बैठने वाला जो अधिकारी है वो आपको आपका हक आपको नहीं दिया। हाल की मैं घटना बता रहा हूं, धनबाद में खटिक बस्ती है, रेलवे स्टेशन के करीब, वहां पर जो दलित परिवार था वो पूरे परिवार के साथ बजरंगबली के मंदिर में नोटिस चिपका दिया कि बजरंगबली के मंदिर के सहित 200 परिवार वहां खटिक समाज रहते थे। कहा गया कि आपको 1 हफ्ता का टाइम दे रहे हैं, अन्यथा बुलडोजर चलाएंगे। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। ये जमीन रेलवे की है। आज भी हजारीबाग के अगर कोई होंगे यहाँ पर, गाड़ी खाना में है, संख्या है ना गाड़ी खाना में, शहर के बीचों बीच है, हो सकता है कभी भी ये फरमान आ जाए कि गाड़ी खाना को खाली कीजिए, अब यहाँ पे मॉल बनाएंगे, क्योंकि आपकी वो जमीन लिखित रूप से आपके पास नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है किसी के पास लिखित रूप से नहीं है। इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन बोलेगा? जब आप पर आकर के तमंचा टांग देगा तब बोलिएगा। पहले से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पहले से क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबका जातीय आवासीय बन जाता है आराम से झारखंड में, बनता है क्या? काहे नहीं बनता है? हथियार नहीं है। कई सौ साल से यहां पर आप लोग हैं, 200-250 साल से मैं पर्सनली ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्ट लिया हूं, अपने चाचा दादा से मैं बात किया हूं कि आप कई सौ साल से, हम लोग तो 250 साल से हैं, 200 साल से हैं, तो काहे ना हथियार काहे नहीं है? वो जमीन हमारा क्यों नहीं है? क्यों नहीं जातीय और आवासीय बनेगा हमारा जी? मतलब पृथ्वी के बाहर से हम लोग आए हैं, भारत के बाहर से हम लोग आए हैं का? अरे झारखंड के ना है जी। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं, बता रहा हूं कि अपने हक की लड़ाई लड़िए और लड़ना सीखिए। पर्सनली किसी के घर में मामला हो जाएगा ना, उनका औरत, बच्चा, उनके दादा पिता सब आकर के लड़ जाएंगे किससे? दूसरा परिवार से, और जोरदार लड़ाई करेंगे। तो ये परिवार जो लड़ते हैं अलग अलग गुट बना करके, ये एक गुट में और एक मुट्ठी में कब बंधिएगा? कब एकजुट होइएगा आप लोग? ये सोचना है। संगठित होने के लिए सोचिए, एकजुट होने के लिए सोचिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम से परिचय कराया एक एक लोगों को। सबके हृदय में श्री राम बसते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया था, पहले ही सारी कहानी बता रखी थी कि श्री राम लला होंगे, क्या क्या कहानी होगी। और रामायण में एक भी ऐसा पात्र नहीं है जिसको आप घृणा की दृष्टि से देख सकते हैं, एक भी पात्र नहीं है। तो जो लोग ऊंच नीच ऊपर नीचे की बात करते हैं उसको ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि प्रभु श्री राम लला ने माता सबरी के जूठे बैर को खाए थे। उन्होंने अपने से भी ऊपर अपने भक्त को रखा, मां सबरी को रखा। इसीलिए
आप सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं तो आप सबसे ऊपर हैं। आपके प्रभु आपको सबसे ऊपर रखेंगे। इसीलिए हमारा सनातन धर्म जिसमें आप लोग जन्म लिए हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। सनातन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आप लोग सीधे प्रभु श्री राम लला के बच्चे हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे भाषण देना नहीं आता है, मुझे बौद्धिक देना नहीं आता है, लेकिन हां ग्राउंड पे उतर करके लड़ना जरूर आता है। आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी कुछ वैसा मामला होता है, जब भी इस तरह का काम होता है, तो आप लोग उस दिन हुंकार भर दीजिए। आप लोग पर जो फाइन लगाता है सरकार, आप लोग को देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? बच पाते हैं क्या? बोलता है फलना चीज नहीं किए है, इतना टैक्स देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। गलती से कोई बिजली उपयोग कर लिया बिना मीटर लिए, फाइन 10,000 हुआ तो 10,000 देना पड़ता है, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। तो हमारे परिवार का, हमारा बच्चा का जान ले लिया, हम भी तो आर्थिक चोट देंगे ना। 10 करोड़ रुपया अगर वसूल लेते हैं झारखंड सरकार से, या जो भी सरकार होती, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो भी सरकार होती, जब भी किसकी सरकार रहेगी, 10 करोड़ रुपया एक से वसूल लेते ना, तो ऐसा काम दोबारा नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए दूसरे के दुख को अपना दुख समझना सीखिए। ये मत सोचिए कि मेरा जब छप्पर फटेगा, बारिश होगा तब उसको हम छाड़ेंगे, नहीं। बगल का हुआ है तो बता रहा है, दस्तक दे रहा है कि कल आपके घर में भी होगा। जिस प्रकार कोविड जैसी वैश्विक महामारी जब भारत में आई थी, लोगों को लगा अरे ये सब विदेशी बीमारी हो, हम इनके ना होता, हम इन गरीब आदमी ही हो, हम इन मेहनत करे वाला, हम इनके ना होता। लेकिन दरवाजा खटखटा के एक एक के घर पहुंचने का काम किया था। उसी प्रकार का ये जो भ्रष्टाचार है, ये अधिकारियों का जो ये नाटकबाजी है, बड़े बड़े नेताओं का जो ये ड्रामा है, वो उसी प्रकार का कोविड वैश्विक महामारी की तरह है जो कि आपको दबाता है। इसलिए बोलता हूं, सबसे पहले शिक्षित होइए, पढ़िए। आप नहीं पढ़िएगा, आपको ज्ञान नहीं होगा तो क्या संविधान जानिएगा? अगला आएगा अंग्रेजी में 4 वर्ड बोलेगा, आप बोल नहीं पा रहिएगा, आपको थौसा के निकल जाएगा और 2-4 चमेटा दइयो देगा बीच रास्ता में। 4 अंग्रेजी बोल के मारेगा, 4 चमेटा, और कोई साथ नहीं देगा। काहे नहीं देगा? साला उसको अंग्रेजी आता है और आपको अंग्रेजी नहीं आता है। वो पढ़ा लिखल है और आप पढ़ा लिखल नहीं। लाख गलती उसका रहे। जितने लोग हैं, कोई रिक्शा चलाए चाहे कोई टेम्पू चलाए, निकालेगा मारेगा 2 तमाचा खींच के, साला चलने नहीं आता है रे। मेरा गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को स्क्रैच मार दिया, गलती उसका है। पिटाया कौन? गरीब। तो पहले आप लोग जो भी काम करते हैं, अपने नए जनरेशन को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। एक वक्त का रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को अच्छे शिक्षा देने का कार्य कीजिए। जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे ना, तो स्वयं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सीख लीजिए, आज वक्त है, आज सीख लीजिए। आज नहीं चेते तो आपके नेता आएंगे, एक से एक नेता बनेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, यहां वोट वहां वोट, यहां कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। आप अपने हक की बात समझिए, मत बलगलाइए। महर्षि वाल्मीकि जी ने रास्ता बतलाया है श्री राम का, तो श्री राम का हाथ पकड़ेंगे और माता सबरी की भांति उनकी भक्ति करेंगे। हमारे बीच विशाल भैया है, विशाल वाल्मीकि भैया। एक कहानी मैं बताता हूं। एक मीडिया वाला आया और पूछने लगा, राम पे बात हो गया, पूछने लगा, बोला कि आप तो वाल्मीकि समाज के हैं, आप तो दलित हैं, आप ऐसा बात क्यों बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र वगैरह क्या बोलते हैं? वो बोले कि हम हिंदू हैं। बोला दलित है? बोला हम हिंदू है। आप दलित हैं, हम हिंदू हैं। गरज कर भाई ने कहा था, उस वीडियो को लगता है कई लाख लोगों ने देखा।
और सभी ने बहुत प्रेम दिया, बोला इसको बोलते हैं शेर। तो शेर बनना सीखिए और हर कोई नेता बनना सीखो। काहे नहीं नेता हो सकते हैं भाई? हर कोई नेता बनेगा, हर कोई अपने हक की बात करेगा। अपना हक का बात आप अधिकारियों से नहीं बोलना सीखिएगा तो अधिकारी डंडा से भी मारेगा, आपको हवालात में भी बंद करेगा और वहां आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके जान की कीमत मात्र और मात्र 30,000 रुपया लगाया जाएगा। 30,000 रुपया। आज जागिए, कोई गरीब नहीं होता है। अंबानी भी गरीब है, उसके पास बहुत संपत्ति है लेकिन उसको और संपत्ति चाहिए, उस भूख में वो गरीब है। हम 10,000 कमाते हैं तो हम भी गरीब हैं। मजबूत होने सीखिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने सीखिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पे चलिए और गरज करके बोलिए, कोई भी मिले एक स्वर में बोला कीजिए, जय भीम, जय श्री राम, जय भीम, जय भीम। जब आवाज ऐसा गूंजना चाहिए ना कि लगे कि यहां पे शेर लोग बैठा है, शेर और शेरनी बैठी है। और शेरनी जो होती है ना, गीदड़ पैदा नहीं करती है, शेरनी जो है वो शेर पैदा करती है। दशरथ मांझी की तरह शेर पैदा करती है। गरज करके बोलिए कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सभी को जय भीम।